Today I'm explaining you the solution of question number 3 related to income and expenditure account. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का 3 क्वेश्चंस मैंने भेजा था, तो थर्ड क्वेश्चन का सोल्यूशन आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद सोल्यूशन करके आप लोग को अगर कोई डाउट रहता है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए सबसे पहला चीज़ क्या बताया गया है कि ये क्वेश्चन में नॉर्मली अभी तक जितना भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन था, सभी क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहता था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हमें ट्रायल बैलेंस दे रहा है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस देने से हमारा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस ये चीज याद रखना पड़ेगा आपको कि ट्रायल बैलेंस देने से डेबिट साइड में हम लोग को मिलेगा एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है वो डेबिट साइड में मिलेगा, और जो इनकम हमें लेकर के जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, वो हमें मिलेगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो ये बस आप लोग को याद रखना है, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में उल्टा होता था। डेबिट साइड में हमें इनकम मिलता था, क्रेडिट साइड में एक्सपेंडिचर मिलता था। ये ट्रायल बैलेंस है, तो जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो आपको डेबिट साइड में मिलेगा, इनकम जो है वो क्रेडिट साइड में मिलेगा। तो आपको यहाँ पे क्रॉस नहीं करना है, मतलब एकदम सिंपल, यहाँ से जो डेबिट है वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट में ही लेके जाना है, जो क्रेडिट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्रेडिट में ही लेके जाना है। बस आपको ध्यान रखना है कौन लेना है, किसको नहीं लेना है। ठीक है, तो ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2017 को, यानी कि हमारा ईयर कवर हो रहा है 16-17। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। एडमिशन फीस पक्का रिकॉर्ड होगा इनकम साइड में, ट्यूशन फीस रिसिप्ट पक्का रिकॉर्ड होगा इनकम साइड में, ट्यूशन फीस रिसिप्ट मिलना बाकी है। ये जो 25,000 आपको दिख रहा है ये आउटस्टैंडिंग है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स फॉर सप्लाईज इसको रिकॉर्ड नहीं करना है, ये ईयर के एंडिंग में बैलेंस है, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। रेंट फॉर स्कूल हॉल ये आएगा, रिकॉर्ड होगा। मिसलेनियस रिसिप्ट रिकॉर्ड होगा, गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड होगा। जनरल फंड भी रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। जनरल फंड का मतलब है ईयर के एंडिंग में इतना पैसा बच गया है, तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। डोनेशन फॉर लाइब्रेरी बुक्स रिकॉर्ड नहीं होता है, हम लोग को पता ही है। स्पेशल पर्पस का डोनेशन जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। उसके बाद में सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ओल्ड फर्नीचर को हम लोगों ने कितना में सेल किया, 20,000। तो मैंने ये बताया था कि जब भी कोई फर्नीचर हम लोग सेल करेंगे तो उसका बुक वैल्यू भी क्वेश्चन को बताना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, पॉइंट नंबर जो 4 है, यहाँ ये बता रहा है कि जिस फर्नीचर को हम लोगों ने सेल किया है उसका बुक वैल्यू कितना था, 50,000 था। तो सेल हम लोगों ने किया है 20,000 में, बुक वैल्यू था 50,000, तो हमारा लॉस कितना हो गया, 30,000। तो आपको एक्सपेंडिचर साइड में 30,000 एज अ लॉस शो करना है। ठीक है, तो इन द डेबिट साइड, दैट इज in the expenditure side of your income and expenditure account, you will have to show a loss on sale of furniture of rupees 30,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर फिनिश, ये तो हो गया। बिल्डिंग हम लोग रिकॉर्ड करते नहीं है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, फर्नीचर रिकॉर्ड होगा नहीं, लाइब्रेरी बुक को भी रिकॉर्ड करना नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी रिकॉर्ड नहीं होगा, सैलरीज पक्का रिकॉर्ड होगा एक्सपेंडिचर साइड में। सैलरीज का यहाँ देख लीजिए कुछ है क्या, सैलरीज येट टू बी पेड अमाउंट टू रुपीज कितना, 30,000, तो ये आउटस्टैंडिंग है, प्लस हो जाएगा। सैलरी के साथ में इसको ऐड कर दीजिए। स्टेशनरी रिकॉर्ड होगा, जनरल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होगा। अब क्लोजिंग जो अपना कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद देखिए हम लोगों ने क्या क्या एडजस्टमेंट कवर कर लिया, ट्यूशन फीस ले लिया हम लोगों ने, सैलरीज ले लिया है, ये जो बुक वैल्यू वाला जो पार्ट था जहां हम लोगों ने लॉस दिखाया था फर्नीचर के सेल में, वो भी रिकॉर्ड कर लिया हम लोगों ने। अब यहाँ बात आ रहा है लास्ट में आपका डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन फर्नीचर के ऊपर कितना, 10% लेना है। 15% किसके ऊपर लेना है, बुक्स के ऊपर में हमें 15% लेना है, और 5% लेना है ऑन बिल्डिंग। तो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का वैल्यू देख लीजिए 6,25,000 है, तो 6,25,000 के ऊपर आप लोग क्या कर सकते हैं, 5% डेप्रिशिएशन चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद में लाइब्रेरी बुक जो है, बुक के ऊपर में 1,50,000 है, उसके ऊपर 15% आप लोगों को डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। फर्नीचर के ऊपर आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। फर्नीचर का अमाउंट कैसे निकालना होगा, देखिए आप लोग ईयर के एंडिंग में, ये जो फर्नीचर का वैल्यू 1 लाख रुपीज हमें बता रहा है, ये ईयर के एंडिंग में है। ठीक है, ईयर के एंडिंग में हमारे पास 1 लाख का फर्नीचर है। अब यहाँ हमें ये बता रहा है कि फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 40,000 वाज परचेज्ड ऑन October 1, 2016। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोग पूरा एक साल को कवर करने की कोशिश करें तो ईयर हमारा एंड हो रहा है मान लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब ईयर एंड हो रहा है तो हमें पता चला कि ईयर के एंडिंग में हमारा फर्नीचर का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 1 लाख रुपीज का फर्नीचर हमारे पास में है, 1 लाख का फर्नीचर है। ठीक है, अब इसमें ये बताया जा रहा है कि इसमें से हम लोगों ने 40,000 का फर्नीचर जो है वो October 1 को खरीदा था, यहाँ पे 40,000 का खरीदा था। ठीक है, 40,000 का जो फर्नीचर है हम लोगों ने यहाँ पे खरीदा था, 40K मतलब 40,000। ठीक है,
इसका मीनिंग क्या निकला? अगर ईयर के एंडिंग में किसी के पास में फर्नीचर टोटल 1 लाख रुपीस आ जाता है और उसमें से 40,000 हम लोगों ने अक्टूबर में खरीदा था, इसका मतलब ये है कि 60,000 का जो फर्नीचर है वो ईयर के स्टार्टिंग में था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 60,000 के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन लेंगे, प्लस ये 40,000 के ऊपर कितना मंथ हो रहा है आप लोग काउंट कर लो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना हो रहा है, 6 मंथ हो रहा है। तो आपको 60,000 के ऊपर में 10% लेना है तो 6,000 आ जाएगा, और 40,000 के ऊपर आपको 10% लेना है लेकिन 6 मंथ के लिए लेना है तो 2,000 आ जाएगा। तो यहाँ से 6,000, यहाँ से 2,000, तो आपका डेप्रिसिएशन हो जाएगा 8,000। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन आपको शो करना पड़ेगा 8,000। ठीक है, क्लियर? तो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन में अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज और कुछ यहाँ पे नहीं, सॉल्यूशन भी मैंने भेज दिया है, सॉल्यूशन को भी आप लोग एक बार चेक करके क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए फटाफट, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।